नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। पूर्व पालिका अध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान ने डयोड़ी दरवाजा से होते हुए सिविल कोर्ट नगर पालिका परिषद कार्यालय एवं मंदिर श्री गोवर्धन जी के मंदिर सामने बन रहे नाला निर्माण पर गंभीर आरोप लगाते हुए नाला निर्माण को जनहित के विरुद्ध बताया है। चरखारी तहसील परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व चेयरमैन एवं अधिवक्ता अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि चरखारी नगर में रियासतकालीन ऐतिहासिक डयोड़ी दरवाजा से होते हुए सिविल कोर्ट नगर पालिका परिषद कार्यालय एवं गोवर्धन जी के मंदिर के सामने नाला का निर्माण कराया जा रहा है, जो अनावश्यक है क्योंकि नाला निर्माण के बगल में पालिका द्वारा बनाई गई नाली है तथा इंटरलॉकिंग युक्त सड़क पटरी भी बनी हुई है, जिसे उखाड़कर नाले की खुदाई कराई गई, जिससे मुख्य सड़क का स्पेस समाप्त हो जाएगा। इस अवैध नाला निर्माण से न्यायालय परिसर व अधिवक्ता परिसर भी प्रभावित हुआ है, जिससे अधिवक्ताओं व वादकारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। नाले का निर्माण मुख्य सड़क से 2 फीट की दूरी पर हो रहा है, जिससे भविष्य में भारी वाहनों की दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि रामपाल कुशवाहा ने जिलाधिकारी से नाला निर्माण कार्य को जनहित में पत्र लिखकर शीघ्र रोके जाने की मांग की है। चरखारी विधायक के प्रतिनिधि उदित राजपूत ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि खंडिया निवासियों की वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग पर गांधी पार्क के पास स्थित कुएं से गोवर्धन नाथ मंदिर तक नाला निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे खंडिया के निवासियों को बारिश में जलभराव से निजात मिलेगी। कुछ विकास विरोधी लोग चरखारी के विकास में बाधा पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन चरखारी के लोकप्रिय विधायक ब्रजभूषण राजपूत द्वारा हमेशा चरखारी के विकास को प्राथमिकता दी गई है एवं जनहित में हमेशा काम करवाया गया है। महोबा से प्रदीप पंसारी की रिपोर्ट। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सर्दी में आप लोगों ने समय पर न केवल आए बल्कि हमारा उत्साह वर्धन किया है। थैंक यू सो मच। आज नगर में कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं। जो नगर का सिविल कोर्ट है, ठीक उसके सामने एक नाला का निर्माण कराया जा रहा है। नहीं पता ये नाला निर्माण कौन करा रहा है, क्योंकि नगर पालिका ने जिलाधिकारी और एसडीएम के यहाँ आपत्ति दर्ज की। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह नाला डयोड़ी दरवाजा को न्यायालय, नगर पालिका और मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी के सामने नाला खोदा गया है, जबकि समानांतर नाली पहले से निर्मित की नगर पालिका, उसको तोड़ के पूरा नाला बनाया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में न्यायालय परिसर और वादिकारियों का हित, अधिवक्ताओं का हित इससे निश्चित रूप से प्रभावित होने जा रहा है। और इस नाले का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे निर्माण से शासकीय धन का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग है और जनहित के विरुद्ध है, क्योंकि नाली वहाँ पहले से बनी हुई थी। ऐतिहासिक डयोड़ी दरवाजा है जहाँ तोपें रखी हुई हैं, उसके बाद से ये नाला खोदा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जन संपत्तियों का निजी स्वार्थ के लिए निजीकरण किया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से गलत है और इसको शासन प्रशासन द्वारा संज्ञान लेना चाहिए और इसको जनहित में रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह निर्माण जनहित के विरुद्ध है। ये नगर पालिका से लेकर के नहीं है, जो खंडिया मोहल्ला सिया जी की जो दुकान है उसके हाथ के पास से नाला का निर्माण किया जा रहा है जी। और आरोप जो लगाए हैं कि जैसे आप बता रहे थे कि आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो है, क्योंकि खंडिया से बहुत 2-3 सालों से हमारे पास मांग आ रही थी कि नाला बनवाया जाए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा पानी आता है जो बाज़ार में भरता है। पूरा बाज़ार जलमग्न हो जाता है रास्ते में, क्योंकि जो वहाँ पर नाली बहुत छोटी थी, 1 फुट की नाली थी, जिसमें पानी आता नहीं था। तो उसको देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए इस नाले का निर्माण कराया जा रहा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो तो विकास विरोधी लोग हैं, जो विकास में बाधक हमेशा रहे हैं, तो बाधक तो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, बाकी आरोप नहीं है। साथ ही जो एक क्रय विक्रय वाला मामला हमेशा चर्चों में रहता है, जो ड्यूडी गेट का को लेकर विवाद बना रहा है हमेशा से लेकर, उसके संबंध में क्या कहेंगे कि जो आपके मुकदमे कुछ बात पेश लिए गए हैं, ऐसे इस तरीके कुछ मामला संज्ञान में आ रहा है? जो आरोप लगा रहे हैं डीयूडी गेट को लेकर के और ओल्ड पैलेस को लेकर के, उनके सारे आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं जी। और इन लोगों की सोच खंडर हो चुकी है। इनको खंडर ही पसंद है। जो पहले ओल्ड पैलेस खंडर हुआ करता था, यहाँ जुआरी, शराबी और अपराधियों का यहाँ पर निवास बन गया था, अड्डा बन गया था, जिसको हमने राज परिवार से उसको हमने खरीदा, उसके पैसे दिए उसके, और हमने इसको खरीदा और आज हम उस महल को संभाल रहे हैं और पूरी चरखारी को पर्यटन के नक्शे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व पटल पर हमारी चरखारी दिखाई दे पर्यटन के मामले में।
लेकिन ये लोग विकास विरोधी लोग हैं, इन्हें तो विकास पसंद नहीं है। हमेशा विकास में ये लोग बाधक रहे हैं कभी भी, इसलिए चरखारी आज पीछे, विकास में कहीं ना कहीं पीछे है। और अब क्या कह दूं मैं इनके आरोपों पे, मैं तो ये कहूँगा कि बाकी तो मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं, आरोप इनके निराधार है। एक नाले का निर्माण डेवढ़ी दरवाजे से गोवर्धन नाथ जी के मंदिर तक कराया जा रहा है, जबकि ऐसा भी आरोप है कि उसके समकक्ष एक नाला बना हुआ था, उसको ही क्यों नहीं रिपेयर कराया गया? उसको नगर पालिका द्वारा ये बनाया ही नहीं जा रहा पहली बात तो, और ना ही नगर पालिका को कोई इस बात की सूचना है कि किस निधि से हो रहा है, ये कौन करा रहा है। वो नाला को पहले से बना हुआ है, हमें नगर पालिका को भी दिक्कत होती है। और वहाँ ड्योढ़ी से लेके यहाँ तक गोवर्धन नाथ जी के यहाँ तक मैंने रात में देखा एक दिन, तब मुझे पता चला जब मैं महोबा जा रहा था। उसी दिन सवारी थी, शाम के टाइम में गया तो वहाँ तो कुछ नहीं था। और जब रात में निकला मैं वहाँ से, तब वहाँ पे देखा कि नाले का, तो मैंने सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया पहले फ़ोन के माध्यम से, और इसके बाद लिखित सूचना उपजिलाधिकारी को महोदय को दी है चरखारी में, और डीएम साहब को भी दी है, और ईओ साहब को भी अवगत कराया। कब आपने सूचना दी थी ये? मैंने उसी दिन रात को दे दी थी, और दूसरे दिन किस तारीख में? तारीख मैंने 25 तारीख की नाइट में दी थी, रात के करीब 9 बजे होंगे। और इसके बाद मैंने 26 तारीख को लेटर बनवा के नगर पालिका से उपजिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि इस तरह का अवैध निर्माण कराया जाए, इसको तत्काल रुकवाया जाए। और डीएम साहब को मैंने इस बात की सूचना दी है 22 तारीख को। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया इस बारे में? उन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं, तो हमने कहा हम तो देख सकते हैं, हम भाई हमारे यहाँ से कुछ है नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमारे यहाँ से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, हमारे यहाँ धन भी नहीं है, हम कैसे करा सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से हो रहा है, कैसे, ये आप बताइए, आप पता करके बताइए। कोई आदमी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। बकाया हमने सारी जानकारी अपने सक्षम अधिकारियों को अवगत करा दिया था, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो, उसका निर्माण अभी भी जारी है।